हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो क्या आपके भी कार्यों में हमेशा विघ्न आते हैं? क्या आपके भी बहुत सारे कार्य अटके हुए हैं? क्या आपके भी बहुत सारे कार्य रुक रुक कर होते हैं? कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो होती ही नहीं है, ये अनुभव आपको भी आता है? तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से अगर आपके भी कामों में बहुत ज़्यादा बाधा आती है, बहुत ज़्यादा कष्ट से आपके कार्य पूर्ण होते हैं और बहुत कष्ट करने के उपरांत भी अंत में आकर कार्य फंस जा रहा है, तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से ऐसी सभी तमाम चीज़ों के ऊपर, इन तमाम प्रॉब्लम्स के ऊपर आपको हम सॉल्यूशन बताने वाले हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, ये वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करें उससे पहले हमारे चैनल को कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब, और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना ना भूलें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब भी किसी कार्य को करते हैं तो बहुत सारे ऐसे साधक हमारे पास आते हैं जिनके बहुत सारे कार्यों में अड़चन आती है। कुछ लोगों को घर बनाना है, घर नहीं बनता, घर बेचना है, बेचा नहीं जाता। उसको छोड़कर ऐसे भी तमाम साधक हैं जिनको किसी भी कार्य को करते वक्त पहले परेशानी नहीं होती, परंतु अंत में जाकर कार्य रुक जाता है। बहुत बना बनाया जो पैसा रहता है वो कहीं ना कहीं पे खर्च हो जाता है। किसी न किसी प्रकार से आने वाला पैसा रुकता नहीं है और किसी भी प्रकार से कार्यों में विघ्न बहुत सारे आते हैं। ऐसे तो कई साधक हैं जिनकी छोटी छोटी उपासनाएं भी कभी कभी पूर्ण नहीं होती, या फिर जो घर का कार्य होता है, घर बांधने का कार्य होता है, गाड़ी लेनी है, या फिर जॉब चाहिए, जॉब में कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट चाहिए, ऐसी तमाम कार्यों में रुकावटें अगर आ रही है तो आपको सावधान होना चाहिए। आपको शायद 2 या 3 वजह से ये सभी प्रकार की चीज़ें, ये सभी प्रकार के प्रॉब्लम्स आपके जीवन में होते हैं। तो वो कौन से हैं, ये देखने से पहले हम आप सभी साधकों को बताना चाहेंगे, अगर आपके भी दिए हुए पैसे कहाँ पे कुछ जगह पे फंस गए हैं, कहाँ पे विश्वास से पैसा दिया था और वो आपको वापस नहीं प्राप्त हो रहा, या आपको बहुत सारी जगह से कहीं ना कहीं पैसे के नाम पर धोखा प्राप्त होता है, तो ऐसे अटके हुए पैसे निकालने के लिए एक विशेष तंत्र प्रयोग हमने मेंबरशिप के ऊपर डाला है। तो वो जाकर आप जरूर देख कर आइए, जिसके माध्यम से आपके भी कहीं पे पैसे फंसे हैं तो आपके तुरंत ही प्राप्त होंगे। इस तरीके का वो अद्भुत प्रयोग है। तो हमारे विषय की ओर वापस चलते हैं। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है, वो जरूर देखें। तो ऐसे हाल में 3 वजह से ये चीज़ें होती है। सबसे पहला ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से आपके कार्य रुकते हैं? उसका सबसे मूल कारण ये हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं पे पितृदोष का एक प्रकार से समस्या आपके जीवन में हो सकती है। अगर पितृदोष की समस्या आपके जीवन में है तो आपके सभी प्रकार के कार्य कहीं ना कहीं पे बिगड़ने लगते हैं। आपको एक प्रकार से विचित्र विचित्र सपने आते हैं, विचित्र विचित्र प्रकार के लोग आपसे बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो कहीं ना कहीं पे पितृदोष का आपको कहीं ना कहीं पे हल निकालना चाहिए। इसको छोड़कर एक दूसरा और महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से कार्य आपके रुके रुके रहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं पे आपको एक प्रकार से रोका जा रहा है, ऐसा होता है। ऐसे हाल में तंत्र बाधा का असर ये हो सकता है। शायद आप जिस वास्तु में रह रहे हैं वह उसकी दक्षिण कोना जो रहता है वो कहीं ना कहीं पे अगर इम्बैलेंस है, या उत्तर कोने में आपने कुछ गलत ऐसी चीज़ रख दी है, तो भी आपको इस सभी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसको छोड़कर आपको अगर ऐसा लगता है कि हमारे कार्यों में बहुत ज़्यादा विघ्न आ रहे हैं, इसका मतलब है आप ठीक वास्तु में शायद नहीं रह रहे। हर वास्तु हर प्राणी के लिए योग्य नहीं होती। हमारा जो भी हमारी पत्रिका होती है, हमारा ये जो देह होता है, इस पर ये विविध प्रकार के वास्तु का, उसके फ्रिक्वेंसी का इफेक्ट बहुत ज़्यादा हद तक होता है। इसलिए ऐसे हाल में हमें कहीं ना कहीं पे हमारे वास्तु के ऊपर भी एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। अगर आपके दुकान में या आपके मकान में कहीं पे भी ऐसी वस्तु हो कि जो आपको एक प्रकार से निगेटिविटी आप तक पहुंचा रही हो, ऐसा अगर हो तो आपको उन वस्तुओं को तुरंत निकालना चाहिए। ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं वो भी हम बताना चाहेंगे। आप अगर आपके घर में आग्नेय कोण में पानी रख देते हैं, आग्नेय कोण में पानी रख देना एक प्रकार से घर के पूरे फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब कर देता है। दक्षिण दिशा में आपकी जो भी पैसा वगैरह है वह रखना। अगर दक्षिण कोने में वो आप पैसा रख रहे हैं तो आपके सभी कार्यों में कहीं ना कहीं पे विघ्न आता है। इसको छोड़कर घर का वास्तु पुरुष जहाँ पे होता है उस जगह के ऊपर अगर आपने बहुत ज़्यादा सामान रखा है
तो भी ये आपके लिए हितकारक नहीं होता। या फिर तंत्र के संदर्भ में आपने कुछ विशेष यंत्रों को या कुछ विशेष ऐसी चीज़ों को रखा है घर में जिसका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, फिर भी ऐसे आपके कार्यों में विघ्न जरूर आ सकता है। तो इसलिए हम कहना चाहेंगे कि अगर ऐसी वस्तुएं आप घर में रखते हैं तो ये आपके लिए दोष का कार्य करती है और ये गलतियां आपसे नहीं होनी चाहिए। इसको छोड़कर स्मशान के सामने वाला घर कभी भी लाभदायक नहीं होता, ये भी समझना चाहिए। इसको छोड़कर अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं और उसका नाम अगर योग्य नहीं है, फिर भी ऐसी चीज़ें हो सकती है। इसको छोड़कर बहुत ज़्यादा ढलान के ऊपर आपकी कंपनी, फैक्ट्री, दुकान या फिर बाकी कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा ढलान पर है तो फिर भी आपको ये समस्या हो सकती है। इसको छोड़कर अगर आपकी सभी प्रकार की जो चीज़ें हैं, एक प्रकार से उसमें जो निर्णय लेने वाली व्यक्ति है उसके ऊपर किसी न किसी प्रकार का बंधन है, फिर भी ये चीज़ हो सकती है। ऐसे अनेकों कारण जो हमने आपको बताए उसमें से कोई भी एक कारण आपके जीवन में होगा, उसको आपको देखना चाहिए। क्योंकि ये जो काम रुक रुक कर चलना है या फिर आपको विशेष प्रकार से काम में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आने होना है या फिर आपको कहीं न कहीं पे जो कार्य पूर्ण नहीं होते, ऐसा जब भी होता है तो आपको उसका कहीं न कहीं पे उपाय अवश्यंभावी करना चाहिए ताकि कार्य जल्द गति से हो, आपके हर कार्य में आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। तो ऐसे क्या उपाय है वो थोड़ा सा देखेंगे जो सभी प्रकार के कार्यों का जो एक प्रकार से विघ्न है उसका नाश करते हैं। ऐसे 4 बेहतरीन उपाय हम आपके साथ अभी शेयर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला उपाय, जो भी आपको जब भी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़े तो आपको ये 4 उपाय अवश्यंभावी करने चाहिए। उसमें से पहला जो हम आपको बताना चाहेंगे वो गणेश जी के संदर्भ का उपाय है। तो गणेश जी का एक ज़बरदस्त ऐसा मंत्र है, वो आपको क्या करना है, आपको उसका कहीं ना कहीं पे जाप करना है और आपको जो भी आपका पैसा होगा वो आपको दक्षिण दिशा में नहीं रखना है। ये सबसे पहला कार्य करना है। तो वो गणेश जी का कौन सा मंत्र रहेगा जो आपको कार्य सिद्धि देता है? ओम गंग गणपतये कार्य सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। तो ये मंत्र है। इस मंत्र को क्या करना है, आपको हर रोज 108 बार यानी कि एक माला इसका जाप करना है, जिसके माध्यम से आपको क्या है कि सभी प्रकार के कार्य में आपको कहीं न कहीं पे गति प्राप्त होगी। तो ये हुआ पहला उपाय गणेश जी का। दूसरा एक अत्यंत सरल उपाय हम बताना चाहेंगे कि आपके जो सभी प्रकार के कार्य अगर रुक रुक कर चलते हैं तो आपको हनुमान जी का और एक उपाय बताते हैं। अत्यंत एक आसान उपाय है। आपको 3 लौंग लेनी है। 3 लौंग लेकर आप जहाँ पे भी पैसा रखते हैं वहाँ पे उन 3 लौंगों को एक कपूर के साथ रख देना है। ऐसा 3 दिन करने के बाद आपको ये उपाय शनिवार से शुरू करना है। तो आपको किसी भी शनिवार को एक कपूर और 3 लौंग लेकर आपके जहाँ पे भी पैसे रखते हैं वहाँ पे रख दीजिए 3 दिन के लिए। उसके बाद वह निकाल लीजिए और उसके बाद 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए उन तीनों लवंगों को और जो कपूर रहेगा उसको जला दीजिए। ऐसा लगातार 3 हफ्ते तक करने से आपके धन संबंधित बहुत सारी परेशानियाँ कहीं न कहीं पे नष्ट हो जाएगी। ये दूसरा उपाय है। तो अभी तीसरा उपाय हम बताना चाहेंगे, वो भी ज़बरदस्त तरीके का उपाय है। तो एक हमारे यहाँ पे एक लक्ष्मी कुबेर नाम का यंत्र आता है। ये लक्ष्मी कुबेर का यंत्र ऐसे होता है कि जिनके घर में पैसे टिकते नहीं है, जिनके कार्य आर्थिक संबंध में पूर्ण नहीं होते हैं, उनके लिए ये उपाय है। तो आपको क्या करना है, लक्ष्मी कुबेर यंत्र लाना है, वो आपके तिजोरी में रख देना है। वहाँ उसके ऊपर हमेशा 1 रुपये या 10 रुपये का जो कॉइन रहेगा वो रखकर उसकी पूजा करें और हर शनिवार को जो हमने कहा उस तरीके का उपाय करें, फिर भी आपके कार्य होना शुरू हो जाएगा। या फिर आपके बहुत ज़्यादा कार्य अगर अटके हैं तो सिद्ध बगलामुखी का यंत्र लाकर उसकी पूजा करके कार्यस्थल पर रख दे और चमत्कार देखे किस तरीके से आपके रुके हुए फंसे हुए जो कार्य है वह प्रारंभ हो जाएंगे, शुरू होना, और आपको अपने जीवन में
एक नवीन ऊर्जा का संचार कहीं न कहीं पे देखने को मिलेगा। ऐसी ही तमाम चीज़ें आपको अगले वीडियो में भी हम बताएंगे। और वास्तुशास्त्र का जो एक विशेष प्रकार से चीज़ें हैं, जो वास्तुशास्त्र के संदर्भ में किस तरीके की रचना होनी चाहिए, क्या रचना होनी चाहिए, इस रिलेटेड जो वीडियोज़ है वो हमारे मेंबरशिप पर आना कल से शुरू हो जाएगा। तो जो भी साधक इसमें इंटरेस्टेड है वो कृपया मेंबरशिप ज्वाइन करें। तो और मेंबरशिप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।